दही तो कंचन हो जाए तो अब बाणी बोल गए। अरे कि बाबू जी बाणी मैं क्या बोलूँ तो के फाड़ बाको आयो खाखो के मुंह जबान तो खोल। दाना ने उसी टाइम डूंगरपुर जी के महाराज के महता की मठ के महता की और कुछ बाणी है और शारीरिक खोज भी दाना भगत ने बोली है, तो उसी टाइम दाना ने भी बाणी बोलनी शुरू कर दी। सवैया आठम पर डूंगरपुरी जी मठ में भक्ति का उमड़ा सैलाब, ध्वजा चढ़ाकर की गई पूजा अर्चना। चौहटन डूंगर राठी की रिपोर्ट। चौहटन क्षेत्र में स्थित महाराज डूंगरपुरी जी की कर्मस्थली डूंगरपुरी मठ परिसर में चैत्र शुक्ला अष्टमी के अवसर पर सवैया आठम का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर मठ परिसर में स्थित धर्मराज के गड़ा पर विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया तथा श्रद्धालुओं द्वारा डूंगर पुराण का विधिवत पाठ किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रसादी का वितरण कर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस दिन मठ परिसर में प्रतिवर्ष की भांति नई ध्वजाएं चढ़ाई गई। इसके साथ ही विष्णु पगलिया, कपालेश्वर महादेव मंदिर तथा सुइया महादेव मंदिर पर भी श्रद्धापूर्वक ध्वजा चढ़ाई गई। मठ के महंत जगदीशपुरी जी ने बताया कि डूंगर पुराण के अनुसार डूंगरपुरी जी ने सनातन धर्म की 16 कलाओं के ज्ञान का समावेश कर 17वीं धारा का प्रवर्तन किया था, जिसका उल्लेख उनके भजनों में भी मिलता है। इसी परंपरा के तहत धर्मराज गड़ा पर जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें डूंगरपुरी जी की वाणियों का वाचन किया जाता है। दही तो कंचन हो जाए तो अब बाणी बोल गए। अरे कि बाबू जी बाणी मैं क्या बोलूँ तो के फाड़ बाको आयो खाखो के मुंह जबान तो खोल। दाना ने उसी टाइम डूंगरपुर जी के महाराज के महता की मठ के महता की और कुछ बाणी है और शारीरिक खोज भी दाना भगत ने बोली है, तो उसी टाइम दाना ने भी बाणी बोलनी शुरू कर दी। ये तो संतों की महता, अभी भी संत कृपा करते ही हैं भक्तों पे, उनके ऊपर हमेशा देवी देवताओं की कृपा अपने धर्म में रहे और अपने अनुयायियों की तरफ उनका परहित के लिए काम करने का अभी भी संत महात्मा किया करते हैं। परोपकार, तो परोपकार के हिसाब से महाराज जी के यहाँ हमेशा इस स्थान की महत्ता रही परोपकार, चाहे गायों की हो, पक्षियों की हो, मानव हित में भोजन और राम रसोड़ा जिसे सदाव्रत कहते हैं वो 12 पीढ़ी से चालू है। दाल रोटी जो भी श्रद्धा, ऐसा नहीं कि हलवा बना दे, वो हलवे के कोई भूखे नहीं है। अन्न क्षेत्र में भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको आंतरों की आशीष, पानी और छाया और भोजन, ये 3 चीज़ हमेशा इस मठ की रही है। और गायों की सेवा तो परंपरा ही रही है, 30-50 पशु गाय हमेशा रहती है। और संतों का आना जाना भी अखाड़ों से होता है, तो कोई भी आवे घर आए अतिथि को हम नम्रता से उनकी सेवा भाव रखते हैं। अतिथि देवो भव।